गुरुजी, एक तो जो प्रश्नों के आप जवाब देते हैं उसको बहुत लोग बहुत प्रेम से सुनते हैं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद जो और सुनते हैं। जब वो प्रश्नों के जवाब सुनते हैं तो फिर कुछ और प्रश्न भेज देते हैं। हाँ, भेजें, कोई बात नहीं। तो तो इसलिए जहाँ तक हमसे हो सकेगा उनका उत्तर दे देंगे, और नहीं होगा तो हाथ जोड़ लेंगे, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सिलसिला है प्रश्नोत्तर का, आपके भेजे प्रश्न हैं, ईमेल आपने जो प्रश्न किए हैं thequestkurukshetra@gmail.com पर, तो मैं वो प्रश्न गुरुजी के सामने रखता हूँ। तो शुरू करते हैं। गुरुजी, ये विनायक पालीवाल जी हैं। अच्छा। और ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सूफ़ी दर्शन में एक ईश्वर के प्रति प्रेम की एक परंपरा है, उसी तरह से हमारे यहाँ पर जो संत कवि हुए हैं, चाहे वो मीरा रही हों, कबीर रहे हों, रैदास रहे हों, तो इन दोनों परंपराओं के बीच में क्या कोई समानता है? तो किस तरह से आप इसको एक साथ रख के देखेंगे? सूफी संप्रदाय पर हमने 2 दिन लगातार कि सूफ़ी कौन होते हैं, जब हम इस्लाम का वर्णन कर रहे थे कि इस्लाम में शिया ये हैं, सुन्नी ये हैं और सूफ़ी ये हैं। तसव्वुफ़ क्या है, सूफ़ लोग कौन थे जो मोहम्मद साहब के, हज़रत मोहम्मद के साथ मक्का से मदीना गए, तो वो ऐसे लोग थे जो उनके प्रति अगाध, अल्लाह के प्रति, भगवान के प्रति अगाध प्रेम रखते थे। और उस रास्ते, कोई 3 रास्ते भी हमने उसमें ही जब सूफ़ी कर रहे थे, एक रास्ता मार्फत का है, एक रास्ता शरीयत का है, तो इस तरह के हम बात कर रहे थे। तो हमने देखा कि सूफ़ी का रास्ता, सूफ़ियों का जो रास्ता है वो हकीकत का रास्ता है, यानी ईश्वर से प्रेम करो और ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाओ बिल्कुल। इस पर हमने विस्तार से 2 दिन बात की थी सूफ़ियों के बारे में। तो सूफ़ी संप्रदाय अरब से चला, मोहम्मद साहब के ज़माने से, और भारत में आया। ऐसा पाश्चात्य दर्शन वाले मानते हैं, पाश्चात्य फिलॉसफी मानते हैं कि भारत में भक्ति आंदोलन वेद में नहीं था। वेद में ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग यही 2 थे। पाश्चात्य दार्शनिकों का ये विचार है, लेकिन भारतीय दार्शनिक जो हैं वो इस बात को नहीं मानते। भारतीय दार्शनिकों ने बहुत संशोधन करके और बहुत खोज करके सारा देखा कि भक्ति का सारा जो वो है वो वेदों में से निकलता है। वेदों में जो मंत्र हैं, जितने भी देवताओं के हैं, वो भक्ति परक हैं। तो ये ऐसा है कि हमारा दृष्टिकोण अगर ये है कि भारतीय संस्कृति बड़ी परफेक्ट थी, तो हम ये पाश्चात्य दृष्टिकोण को नहीं मानते कि भक्ति, ये सूफ़ी भक्ति आंदोलन बाहर से आया। हम ये मानते हैं भक्ति आंदोलन भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। द्राविड़ संत जो थे, आलवार संत जो थे, वो भक्ति को ही मानते थे। और आलवार जो थे, उनके अंदर एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जात पात नहीं थी। जो हमारे कबीर ने कहा कि जात पात जो है इसको पूछना नहीं, जात ना पूछे साध की, पूछ लीजिए ज्ञान पड़ी रहने दे, तुझे काम तलवार से पड़ी रहने दे म्यान। तो ये आलवार संत जो थे दक्षिण के, ये जात पात को बिल्कुल नहीं बिलीव करते थे। इसमें बहुत से संत जो थे वो नॉन ब्राह्मण थे, वो नायर थे, आयर नहीं थे। तो भक्ति हमारे यहाँ भारत से ही आई है, द्रविड़ भूमि से लाए रामानंद। इसको जब रामानंद आए तो दक्षिण से उस भक्ति को यहाँ ले आए, और उन्होंने उसका स्थान जो है काशी बनाया अपना। और काशी में जितने भी संत थे रामानंदी, उन्होंने रामानंद से दीक्षा ली, कबीर ने भी उनसे ही दीक्षा ली। तो वो सब उसी उसमें खो गए, भक्ति के आंदोलन में खो गए, भक्ति के रस में खो गए। अब ये है कि पश्चिम से जो हमारे पास आया, अरब से जो हमारे पास
तसव्वुफ़ आया वो ईरान में आके बहुत ज़्यादा खिल गया। ईरान में बड़े बड़े सूफ़ी पैदा हुए। अल-गज़ाली बहुत ऊंचा सूफ़ी है, तसव्वुफ़ पर अल-गज़ाली का फ़लसफ़ा बड़ा ऊंचा है, फ़िलॉसफ़ी अल-गज़ाली की। इसी तरह वहाँ एक बहुत बड़े सूफ़ी हुए। एक तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में है जो फ़रीदुद्दीन है, ये फ़रीदुद्दीन गंज शकर हैं, ये हिंदुस्तानी फ़रीदुद्दीन है। ऐसे ही एक फ़रीदुद्दीन ईरान में हुए। ईरान में फ़रीदुद्दीन अत्तार थे। वो इतर बेचा करते थे, गुलाब का इतर, चमेली का इतर, यानी खुशबू। इतर होता है खुशबूदार चीज़, एक्सट्रैक्ट उन फलों में से निकालते तो वो इतर बन जाता है, बड़ा कीमती होता है। यानी 100 गुलाब के फूल भी अगर निचोड़ेंगे, उसमें से उसका अरक पानी डाल के बनाएंगे तो बहुत सस्ता हो जाएगा, लेकिन उसमें से जो एसेंस है जो उसको निचोड़ेंगे तो कहीं 100 गुलाब के फूल में से एक माशा भर वो निकलेगा, तो उसकी कीमत भी बड़ी हो जाएगी। तो ये जो थे सूफ़ी लोग ईरान में, इन्होंने तसव्वुफ़ का बहुत काम किया और इन्होंने तसव्वुफ़ की सीढ़ियाँ रखी। तो पहली सीढ़ी क्या रखी इन्होंने? इश्क। तसव्वुफ़ का आरंभ ही, सूफ़ी मत का आरंभ ही, सूफ़ियों का आरंभ ही इश्क से होता है। और इश्क पर इतने कविताएं लिखी गई वहाँ। कई बार वो कविताएं ऐसी थीं जो भगवान का इश्क जो है उनकी व्याख्या करते करते, जैसे हमारे टैगोर जी का हो गया है कि टैगोर जी ने भगवान की, मानवता की व्याख्या करते करते भगवान के प्रेम की, कहीं कहीं उनकी कविता में ऐसा लगने लगा जैसे सांसारिक प्रेम की बात कर रहे हैं वो कहीं कहीं। तो ऐसे ही सूफ़ियों का ने काम किया। तो ये सूफ़ी जो आए ईरान से, बहुत बड़े बड़े सूफ़ी हिंदुस्तान में आए, उसमें सबसे बड़े जो थे वो चिश्ती सिलसिले के थे। और उसमें वो चिश्ती सिलसिले वाले अजमेर में जो रहे हैं, वो तमाम दुनिया में उनका नाम है, सारी दुनिया से लोग आते हैं वहाँ मत्था टेकने के लिए। मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इन्होंने सारे हिंदुस्तान के अंदर प्रेम का संदेश दिया। इसमें भी 2 धाराएं हमारे यहाँ चलती हैं। एक धारा कहती है कि इस्लाम तलवार के दौर से फैला, तलवार के ज़रिए उन्होंने लोगों को मुसलमान बनाया। दूसरी धारा कहती है कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला, वो तो कुछ लोग राजा थे, उन्होंने अपनी सत्ता बनाने के लिए तलवार चलाई। इस्लाम जो है प्रेम से फैला। सूफियों ने जो प्रेम बांटा, इतना प्रेम बांटा उन्होंने, इतना प्रेम बांटा लोगों में, जहाँ भी गए वहाँ प्रेम से लोगों से मिले। और ख़ास तौर से ऐसी जातियाँ जिनसे लोग घृणा करते थे हमारे समाज में, उनको उन्होंने गले से लगाया, प्रेम किया उनको, तो वो उनके शिष्य बन गए, मुसलमान बन गए। तो ये सूफ़ी मत जो है बहुत लंबा चौड़ा, इस पर हम लोग कह चुके हैं। तो सूफ़ी आए। अब जब हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तानी सभ्यता का और ईरानी सभ्यता का मिश्रण हुआ। जो तलवार वाले लोग थे उनका जवाब तलवार से दिया गया, लेकिन जो प्रेम का संदेश लेकर के आए थे तो हमारे यहाँ भी प्रेम उदय हुआ। रामानंद ने प्रेम को इशारा, रामानुज के चूँकि भक्त थे रामानंद, और रामानुज का दर्शन वहाँ से चला दक्षिण से, तो हम ये कहते हैं कि कबीर ने इसको क्या किया, भक्ति द्राविड़ उपजी आरवाड़ संतों से लाए रामानंद, उसको यहाँ रामानंद लाए। वहाँ रामानुज इनके फिलोसफर बहुत बड़े थे, उन्होंने इनका अपना शिष्य बना के भेजा, और कबीर ने इसको प्रसारित किया 7 द्वीप 9 खंड। इस भक्ति को 7 द्वीप और 9 खंड में फैलाने वाला आदमी सबसे पहला हिंदुस्तान में वो कबीर को माना गया है। तो कबीर पर चूँकि उस ज़माने में जो काम चल रहा था वो ये रहा था कि सूफ़ी लोग प्रेम से हिंदुस्तान को अपना मना रहे थे, और हिंदुस्तानी लोग उनके साथ जा कर के प्रेम का उत्तर प्रेम से दे रहे थे। तो नेचुरली ये स्वाभाविक है कि दोनों में मिश्रण हुआ। और उन्होंने जो बात शुरू की थी, इतना काव्य लिखा गया है ईरान में और हिंदुस्तान में भी जो सूफ़ी लोग हैं उन्होंने इश्क पर बहुत लिखा है। और इश्क में आदमी भगवान के लिए समर्पित हो जाता है पूर्ण रूप से। तो इश्क से सिर्फ, अकल से सिर्फ जहन रोशन थे, इश्क ने दिल में रोशनी की है।
हमारे दिल में अंधकार छाया जाता है, दिल में अंधकार है तो हम इमोशनल लेस हो जाते हैं, हमारा न किसी से प्यार होता है न कुछ होता है। तो दिल काले अगर हैं, दिल के अंदर अंधेरा छाया हुआ है, तो ऊपर चाहे कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने, आप आदमी नहीं हैं। सूफ़ी लोग मानते हैं सूफ़ी वो है जो इश्क से मामूर है, जिसके दिल में इश्क है। हाल ही ने यही कहा है, काफ़िले जा रहे थे मंजिल पर, इश्क को रहनुमा किया तूने। जो इश्क रास्ता दिखा रहा था तो उनका वो पल पर वहाँ पहुँच गए जहाँ उनका जीवन का परम उद्देश्य है। और नाव भरकर जहाँ डुबोनी थी, अक्ल को न खुदा किया तूने। ओहो, ये जो लॉजिक के द्वारा संसार को समझना चाहते हैं, वो इतना ही, यूफी कहते हैं तुम इतना ही एक्सप्लेन नहीं कर सकते लॉजिक के द्वारा कि भाई का और बहन का क्या संबंध है, बताओ लॉजिक से एक्सप्लेन करो इसको। एक आदमी पैदा हुआ उसी माँ बाप से, उसी क्रिया से पैदा हुआ, एक और बच्चा पैदा हो गया, गधे भी पैदा होते हैं, घोड़े भी पैदा होते हैं, कोई बहन भाई का उसमें रिश्ता नहीं होता। किसी गधे को आपने देखा है कि ये एक ही माँ बाप से हम पैदा हुए तो ये हमारी बहन है या ये हमारा भाई है? तो जानवरों में चूँकि इश्क नहीं होता इसलिए वो जानवर रहते हैं, और मनुष्यों में जो इश्क होता है इसको लॉजिकली तो एक्सप्लेन कर नहीं सकते आप, इसको भावना से एक्सप्लेन करते हैं, उसी भावना का नाम इश्क है। तो सूफियों ने भारत के भक्ति आंदोलन को बहुत प्रभावित किया, और भारत के भक्ति आंदोलन ने सूफियों को बहुत प्रभावित किया, और दोनों का मिश्रण होकर के एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। चंडीगढ़ के जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे हिंदी के, अब रिटायर हो गए हैं, नरेश जी, उन्होंने सूफ़ी धर्म पर लिखी है कि सूफियों का और भक्ति आंदोलन का कितना मिश्रण हो गया कि आज हम ये नहीं बता सकते कि कबीर ने कितनी चीज़ सूफियों से ली और कितनी चीज़ भारतीयों से ली, लेकिन एक चीज़ तो सूफियों से ली हमने, इश्क, प्यार करो मानवता को। फिर मार्फत, उसके बाद ज्ञान मार्ग बाद में आता है। हम जिससे प्यार करते हैं फिर उसके बाद जानने की कोशिश करते हैं कि जिसको मैं प्यार कर रहा हूँ उस कैसे रास्ता होगा, कैसे किधर को जाऊँगा और कैसे वहाँ तक पहुँचूँगा अपने प्रेमी के पास। तो सूफियों ने भी, आप ईरान की कविता पढ़ेंगे, उन्होंने भी, और भारत में भी ये हुआ कि विरह में तड़पता है आदमी, कैसे जाऊँ अपने प्रेम में। मीरा भी कह रही हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वत मेरे सहज पिया की, कैसे मिलना हो। मेरा पिया जो है जिससे मैं मिलना चाहती हूँ उसका रास्ता बड़ा कठिन है और बड़ा ऊंचा है, कैसे मिलने जाऊँगी मैं। तो गोपियों का सूरदास जी ने लिखा, गोपियों का जो विरह है, उन्होंने जो गीत, सारे गीत लिखे हैं, उसके विरह के गीत लिखे हैं। तो आत्मा तड़पती है उससे मिलने के लिए जो सच्चा प्रेमी है। ये भक्ति आंदोलन में भी है और सूफियों के भी यही है। सूफी भी कहते हैं कि जो हमारा असली महबूब है, जिससे हमारा असली प्यार है, उससे मिलने के लिए कौन सा रास्ता है, कैसे जाएं। और सब ने यही लिखा है कि उसके विरह में हमारी आत्मा तड़पती रहती है, इतनी तड़पती है, उस विरह की वेदना सब ने लिखी है। सूरदास ने तो सबसे ज़्यादा भंवर गीत जो लिखे हैं उन्होंने, सूरदास जी ने, तो वहाँ की मथुरा की, वहाँ की वृंदावन की एक एक गोपी अपने प्रेमी से मिलना चाहती है और कैसी वेदना हो रही है। तो ये हम मार्फत में जाकर के देखते हैं कि कौन सा रास्ता, कैसे मिलेगा, अपने पति की सेज पर कैसे मिलने जाऊं। और किसी को पता भी लगना नहीं चाहिए, भक्ति का ढरोरा नहीं पीटा जाता, समर्पण होता सारा का सारा। तो कबीर ने भक्ति का, सूफियों का और भारतीय जो रामानंद की भक्ति थी उनको बिल्कुल मिश्रण करके कबीर ने प्रसार किया इसका। कबीर ने सप्तदीप रोज लाए तो थे रामानंद, लेकिन कबीर ने भक्ति को ऐसा मिला दिया कि दोनों मिलकर के एक हो गए और सारे सप्तदीप 9 खंड में कबीर ने इसका प्रचार किया। तो जो सूफ़ी कहते हैं वही हमारा भक्ति आंदोलन कहता है, और दोनों में प्यार हो जाता है। तो इनकी भी, और अंत में क्या होता है, इशरते, सूफियों की कविता है, इशरते कतरा है, भटकता रहता है जब तक कतरा अपने महबूब से नहीं मिलता। और ऐसी हालत हो जाती है उस कतरे की कि तो कतरा अंत में क्या करता है कि अपने आप को समुद्र में लीन कर देता है। इशरते कतरा है, दरिया में फना हो जाना। ये भी सूफी कहते हैं कि अंतिम क्या है हमारी, फना।
यानी अपने व्यक्तित्व को त्याग करके, अपने अहंकार को त्याग करके, अपनी सब उस चीज़ को त्याग करके जो सब जगह आपको कोई दिखेगा कि मेरा महबूब है, तो अपनी जात को उसके अंदर मर्ज कर दो। हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन ने भी यही कहा कि भक्ति में यह कि पर अपने आप को पूर्ण रूप से सरेंडर कर दे भगवान के सामने। इसको उन्होंने प्रपत्ति कहा। और प्रपत्ति में क्या है कि मेरा कुछ नहीं है, तेरा ही तेरा है। इसके लिए बहुत सारी हमने जब बात की थी, कविता थी, अगर आपका समय हो तो एक कविता को हम रिपीट भी कर दें, जब उस समय की थी कि फ़ख्र बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं। वाह। बकरे को बलि इसलिए चढ़ाई जाती है कि सारी दुनिया के जितने जीव हैं, हाथी है इतना बल होता है, शेर में बड़ा बल होता है, लेकिन कोई भी मैं नहीं कहता। किसी भी बलवान को ये कहते हुए नहीं देखा मैं। सिर्फ कौन कहता है? बकरा। इसलिए बकरे की बलि चढ़ती है, अहंकार की बलि चढ़ाई जाती है भगवान के आगे। और जब अहंकार की बलि चढ़ जाती है तो आदमी भक्त बन जाए चाहे सूफी बन जाए। अहंकार तो फ़ख्र बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूँ इस जहाँ में दूसरा कोई नहीं। जब भी बोलता था मैं, तो जब ना मैं तर्क की उस माया बेअसबाब। माया बेअसबाब कहते हैं जिसके पल्ले कुछ ना हो और डींग बहुत मारे, उसे कहते हैं माया बेअसबाब। थोता चना बाजेगा ना। तो बकरे को कहा कि तेरे पास है तो तेरे पल्ले कुछ नहीं, और डींग तुम्हारा मैं। जमुना मैं तर्क की इस माया बेअसबाब ने, तो फेर दी गर्दन पे फिर जलकर छुरी कस्साब ने। कस्साब ने कहा तेरी मैं निकालता हूँ मैं। उन्होंने गर्दन पे छुरी फेर दी तो मांस कुछ तो पक गया और खा गए घर बार में। छींचड़े कुछ बच गए या फिक गए बाज़ार में। जो छींचड़े थे, जो कुत्ते बिल्ली जिन्होंने पाल रखे थे, खरीद के ले गए, और जो उनके भी काम के नहीं थे वो सड़क पर फिक गए कौए चील खाने के लिए। अब रह गई आँतें फ़कत मैं सुनाने के लिए। उसको कहा अब सुना, अब बोल। तो रह गई आँतें फ़कत मैं सुनाने के लिए, ले गया दुनिया उन्हें दुनकी बनाने के लिए। अब तो मशीन से रुई जुनाने, पहले दुनिया होते थे वो ताँत उससे बनती है बकरे की आँत से, उसको सुखा करके। तो वो बकरे की आँत रह गई थी, उनको उसने सुखा करके। तो मैं करने वालों की क्या हालत होती है, ये सूफी लोग कह रहे हैं कि जो अहंकार से भरा हुआ होता है उसकी ये हालत होती है कि अब रह गई आँतें फ़कत मैं सुनाने के लिए, तो ले गया दुनिया उन्हें धुनकी बनाने के लिए। और जब वो धुनकी बन गई, रुई पींजने लगी, तो इतना मोटा सोटा होता है, वो सोटे से मारता है तो बिन बुम आवाज़ करता है। तो सोट से जब समय का काल का सोटा पड़ा लोगों के ऊपर, जब समय का सोटा पड़ा उनके ऊपर, तो वो सब भूल गए मैं। तो कहते क्या हुआ कि चोट से सोटे की जब वो तांत घबराने लगी, तो फिर मैं के बदले बस तू ही तू की सदा आने लगी। तू ही तू। ये अंतिम हमारा स्टेज है सूफी मत का, तू ही तू। इसके लिए और भी हमने बहुत सारी कविताएं सुनाई थी उस समय जब जी सूफी बात। जी गुरु तो सूफियों का और भक्ति का इतना मिलन हो गया है बिल्कुल एक दूसरे से कि उनको सेपरेट कर नहीं सकते। उस पर नरेश जी की किताब बड़ी अच्छी है सूफी मत पर। उन्होंने दिखाया कि सारा सूफी मत जो आया था वो प्रेम लेकर के आया था, और हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन भी भगवान को प्रेम करने वाला था। तो ये मिलकर के एक से हो गए। पद्मावत जो है वो तो मुसलमान ने लिखी है, जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने। लेकिन पद्मावत प्रेम की इतनी बड़ी कहानी है। वो पद्मावत जो है वो कैसे प्रेम करती है, अपने प्रेमी को मिलने के लिए कितना उठाती है। तो वो पद्मावत जो है वो आत्मा है हमारी, और जो प्रेमी है तो पद्मावत तो मुसलमान की लिखी हुई है, लेकिन वो भक्ति में बड़ी ऊंची किताब मानी जाती है पद्मावत जो है जायसी की। तो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन इतने मिल गए हैं एक दूसरे से कि इनको सेपरेट करना, इसका नाम उन्होंने रखा है कि दूध में जैसे चीनी मिल जाती है उसको फिर अलग नहीं कर सकते, ऐसी सूफी मत भक्ति मत के साथ बिल्कुल मिल गया है। जी। तो ये था पालीवाल साहब आपके जवाब, आपका जो सवाल था उस पर गुरुजी का जवाब। और उसी तरह से गुरुजी ने बहुत सारे इसके साथ जो जुड़ते हुए पहलू हैं उनको छुआ है। और इसके लिए आपसे निवेदन है कि जब इस्लाम दर्शन के ऊपर गुरुजी ने बातें कही हैं, बताया है, बोला है, तो उसके आखिर में डिटेल में बहुत बताया। हाँ, बहुत डिटेल में सूफीज़्म के ऊपर
बोला है, तो आप उसको देख सकते हैं।